यह भादराव में अफवाह चल रही थी कि सीपीएम के लिए कांग्रेस जगह खाली छोड़ेगी। जो कांग्रेस की जो बातें थी वो खुलकर हुई। कांग्रेस की टिकट आएगी, कांग्रेस की टिकट किसी को मिले। 31 बलवान जी की पोस्ट वॉल पर पोस्ट आई कि मैं समझौता कॉल करूँ, मैं अलग चुनाव लड़ूंगा, लेकिन बलवान पुनिया इमेज बनवा रही है तो बलवान पुनिया कांग्रेस ज्वाइन करके डट करके विरोध करेंगे। कांग्रेस के अंदर से अगर किसी को टिकट मिलेगी तो बिल्कुल साथ रहेंगे। और अगर बाहर से कोई पैराशूटर है, कोई भी हो, चाहे वो कल ज्वाइन करे, चाहे महीने बाद करे, 15 दिन बाद करे, उसका मामले पुष्पादन है। अगर टिकट की है वर्तमान विधायक कांग्रेस की है तो थारो तो युवा और नहीं, पत्रकार महोदय मारो रुख हो है क्या स्पष्ट अखबार में जो आज आया है वो बिल्कुल एक भ्रम फैलाने वाली बात है। क्या टिकट भाजपा में समझौते में जाएगी वो उसका बिल्कुल सीपीएम पार्टी से भी जितने भी विद्यार्थी है टिकट मांगने वाले हैं वो स्वयं बैठेंगे और बैठ के बैठक लेंगे। बैठक में हम सब निर्णय करके हमारा काम आगे बढ़े। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हम प्रतिदिन की तरह आज हम फिर आपको दिन भर के समाचार लाते हैं। तो दिन भर के समाचारों में अगर हम आज बताएं आपको तो वर्तमान में जो है विधानसभा चुनाव की चर्चाएं अधिक है और विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जो दिसंबर में चुनाव होने हैं, दृष्टिगत आज 4 अक्टूबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किराड़ा बड़ा में जो एक जागरूक मतदाताओं के बारे में वहाँ एक कार्यक्रम रखा गया स्कूल के अंदर, और वहाँ ग्रामीणों को और विद्यार्थियों को और जो नए मतदाता है उनको जानकारी दी गई और उन्हें समझाया गया कि मतदान करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से जो है लोगों को वहाँ ईवीएम मशीन है उसके बारे में बताया। तो इस प्रकार से निर्वाचन शाखा जो है सक्रिय रूप से भादरा कस्बे में, स्कूलों में तथा ग्रामीण क्षेत्र में भी अब जाके बताया जा रहा है। तो आज जो है किराड़ा बड़ा में जो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर वहाँ मतदाताओं को जागरूकता के लिए जानकारी दी। तो यहाँ अगर हम आपको बताएं कि यहाँ जो है मौके पर जो है स्वीप प्रभारी सुरेंद्र बेनीवाल एवं स्थानीय टीम के गुरमिंदर सिंह, राकेश कुमार, रजत कुमार और प्रधानाचार्य महावीर सियाग सहित काफी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित थे। तो विशेष बात यह है कि मतदान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब शिक्षा का भी जमाना आ गया और मतदान ही एक ऐसी चीज है जो सरकार भी चाहती है कि 100% मतदान हो। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो आज जो है हनुमानगढ़ में जो मतदाताओं की वोट लिस्ट के बारे में, तो वो आज जो है वहाँ हनुमानगढ़ में बैठक हुई और वहाँ तय हुआ कि कितने मतदाता है। आज के बाद में कोई नए वोट नहीं बढ़ाए जाएंगे। अब वो शीघ्र ही निर्वाचन शाखा से हम पता लगा के आप लोगों को बताएंगे कि कितने भादरा विधानसभा में वोट है। इसी तरह अगर हम दूसरी बात करें तो चुनावी सभाएं भी हो रही है। उपखंड कार्यालय में एसडीएम
साहिबा ने बहादुरा के विधानसभा क्षेत्र के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भी आज बुलाया गया और विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनको पूरी जानकारी दी, नियम कानून कायदों के बारे में बताया और यह भी बताया कि चुनाव संबंधी जो भी पोस्टर, इश्तिहार या अन्य कोई भी सामग्री छापे तो उसमें जो चुनाव की नियमावली है उनकी धाराओं के बारे में सारी बताई, फार्म भरने के बारे में बताई और यह भी बताया कि हर प्रकाशक जो पोस्टर वगैरह छपवाते हैं उसका नाम होना चाहिए कि ये पोस्टर कौन छपा रहा है, किस पार्टी का है, किस उम्मीदवार का है। साथ साथ में उन्हें यह भी बताया गया कि उसकी संख्या कितनी है। बिना किसी प्रकाशक के नाम से या बिना कोई संख्या, मुद्रण की संख्या वो भी बताया जाए और जो प्रकाशित करते हैं, जो पोस्टर या इश्तिहार या कोई बैनर जो भी कोई है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड 3 दिवस में जो है एसडीएम कार्यालय में निर्वाचन शाखा है वहां प्रस्तुत करे। अगर इस प्रकार से नियमों की पालना नहीं करेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और ये जरूरी भी है क्योंकि कई बार प्रिंटिंग प्रेस वाले गुमनाम छाप देते हैं, कई बार उनकी संख्याएं कम या ज्यादा लिखते ही नहीं, वो छपाते हैं लाखों में और उसमें लिखते नहीं, तो संख्या दिखानी भी बहुत जरूरी है। कौन छपवा रहा है यह भी जरूरी है और उम्मीदवार की सहमति भी जरूरी है। कई दफे किसी उम्मीदवार के पक्ष विपक्ष में कोई इश्तिहार प्रकाशित कर देता है और वो उम्मीदवार के खाते में नहीं आता है हिसाब में, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो उसका भी दंडित जो है प्रेस मालिक होगा और प्रेस का नाम भी छपना बहुत जरूरी है। प्रकाशक के मुद्रण के अलावा कई बार क्या इश्तिहार छपते हैं लेकिन प्रेस का नाम नहीं होता, तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आज निर्वाचन शाखा की ओर से एसडीएम कार्यालय में पूरी उनको समझाइश की, उन्हें बताया गया, एक एक बात बताई गई। तो उनको कहा कि भविष्य में जो है जो भी इश्तिहार राजनीतिक पार्टियों के और चुनावी संबंधी हो तो उसका मुद्रण प्रकाशक और पूरी विवरण के अनुसार प्रकाशित करे और 3 दिवस में जो है छपने के बाद में कार्यालय में जमा कराए। ये तो थी सरकारी बातें। अब आचार संहिता बहुत जल्दी लगने वाली है। अब हम अगर दिन भर की चर्चा करें तो आज जो है समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि कांग्रेस माकपा व कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन करने जा रही है, लेकिन माकपा के अमराराम जो प्रदेश के मुख्य है, उन्होंने आज एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि माकपा किसी भी के साथ भी कोई समझौता या गठबंधन नहीं है। तो आज भादरा में एक चर्चा चल रही थी कि जिस प्रकार से कामरेड बलवान कह रहा था कि माकपा और कांग्रेस की दोनों टिकटें मेरी है, तो आज कामरेड बलवान पुनिया इस विज्ञप्ति प्रसारित होने के बाद में जयपुर की ओर रवाना हो गए हैं और फेसबुक व्हाट्सएप पे लोग लिख रहे हैं कि कुछ कामरेड बलवान पुनिया बड़ा करने वाले हैं। अब क्या करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। इसी तरह आज जो है कांग्रेस के आईसीसी सदस्य राजपाल खरोला जो चूरू के
प्रभारी भी हैं चूरू लोकसभा के, वो आज भादरा है। पहले तो कांग्रेस भवन में आए जहां उनका स्वागत वगैरह हुआ, और उसके बाद में जो है आर्य समाज भवन में एक सभा भी हुई। उसमें लगभग सभी वो लोग उपस्थित थे जो टिकट के दावेदार थे। 33 के आसपास टिकट के दावेदार है, जिसमें ज्ञान सिंह पूर्व मंत्री और उसकी पत्नी उपस्थित नहीं थे। लगभग वैसे सभी लोग थे। उसमें दयानंद बिरवाल जो है सचिव जो है प्रदेश कांग्रेस के वो थे, और दोनों देहात और शहर के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा जितने भी टिकट के दावेदार थे वो लगभग सभी थे, और सभी ने अपनी बात कही कि भादरा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, कांग्रेस का उम्मीदवार ही होना चाहिए। और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहा कि अगर बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी तो हम लोग एक मत होके एक बैठक करके तय करेंगे कि हमें उसका विरोध करना है। तो ये सारी बातें हम आपको प्रभारी का स्वागत जो कांग्रेस भवन जो भादरा में वो स्वागत और बैठक में स्वागत, और कुछ लोगों द्वारा बैठक समाप्त होने के बाद में क्या बात कही वो सारी है आपको, जिसमें सुखदेव सिंह शेखावत है। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा। उन्होंने तो यहाँ तक मीटिंग में कह दिया था कि एक ही समुदाय के जो है विधायक ने यहाँ अधिकारी ला रखे हैं, तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस पे कुछ शोर शराबा भी हुआ, लेकिन कईयों ने कहा ये बात भी सही है। तो ये सारी बातें हुई। चलो मीटिंगों में होता है, प्रेस उसमें नहीं थी, लेकिन छन के बात आई है। कुछ लोगों ने बाहर आके बताया किस प्रकार से सुखदेव सिंह शेखावत ने 35 कौम की बात की। चलो वो एक अलग बात थी। तो आने वाले चुनाव में जो जिन लोगों ने अपनी बात कही और जो स्वागत हुआ, तो वो आप हमारे इस कार्यक्रम में एक वीडियो है पूरा, वो हम आपको दिखा रहे हैं, देखते रहिए। इसके अलावा हम फिर मिलेंगे नई जगह। कल हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिले, आज हम कांग्रेस के लोगों से मिले हैं, और कल आपको बता देते हैं, कल बजरंग सहारण एक बड़ी रैली निकालेंगे जो वीडियोस पहले से। और ये बजरंग सहारण जो है सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति के द्वारा होगी, किसानों की रैली होगी, और वो अपनी सिंचाई पानी के मांग को लेके एसडीएम कार्यालय का घेराव भी करेंगे। और आज जो है बिरानी, डाबड़ी और ये 2-3 जो आस पास के गांव है वहां सभा करके आज शाम को उनकी सभा हो रही है, और कल बड़े जोश खरोश के साथ घेराव करेंगे। अब ये कल तारीख 4 है और 5, 6, 7 ज्यादा 3 दिन है इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, और लगता है कि 7 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगी, तब इनका धरना प्रदर्शन भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो नियम अनुसार जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो कोई प्रदर्शन नहीं होता। तो ये थी दिन भर के समाचार। तो देखिए ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के पदाधिकारियों का, क्या कहते हैं वीडियो में देखिए। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचार लेके, नई जगह। जय हिंद, जय भारत। राज्यपाल जी पर्यवेक्षक प्रभारी जो है जो लोकसभा क्षेत्र के भादरा कांग्रेस कार्यालय में आए हैं, और यहाँ इनका भादरा के कांग्रेस कार्यालय में इनका स्वागत किया जा रहा है। सारा पदाधिकारी जो भी आगे सब आगे शामिल सेक्रेटरी सर लागो पीसीसी उत्तराखंड पीसीसी को स्वागत हाथ लगा
नमस्कार दोस्तों, यहाँ कांग्रेस भवन में आज इनका स्वागत किया कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस की है जो पल खरोला जो पात्रा का पर्यवेक्षक है कांग्रेस का वह आए लोग कांग्रेस कमेटी नगर कांग्रेस कमेटी को ऑफिस है बट है वो स्वागत होने लग रही है, देख सको थे सर ब्लॉक से SC/ST ब्लॉक सारे पदाधिकारी इतने संगठन के पदाधिकारी हैं क्योंकि अपने मीटिंग के बाद अपने ये रास्ते में आ रहा था तो ये तो चाहते रहे वो सारे कार्यकर्ता के रूप से, क्योंकि उत्तराखंड PCC का राजस्थान PCC स्वागत कर रही है, बड़ी परंपरा है। और हमारी जात भी एक है, एक BJP की जात है, एक कम्युनिस्ट है, एक कांग्रेस है। तो हमारी कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, पहली बार आए हैं तो हम सामूहिक रूप से दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करते हैं। तो सभी लोग जिला उपाध्यक्ष भी तो है, अभी नए कार्यकारिणी तो बनी कोई नहीं। आप लोग भी आओ। तीनों दिन हाथ धन्यवाद, बहुत बहुत सेवा चलो बैठो हाँ राजपाल जी, आज आप भादरा आए हो और कांग्रेस की बैठक में, तो क्या विषय है आज का? बैठ जाओ। तो मैं सारी बंदों के संगठन की बैठक है, संगठन कैसे काम कर रहा है। पहले हमने जिला संगठन की बैठक ली, अभी हम ब्लॉक और मंडल जो हमारे हैं, प्रत्येक विधानसभा के 11 मंडल 2 ब्लॉक, उनके अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है, जो काम उनको सौंपे गए थे विगत दिनों में वो काम पूरे हुए कि नहीं हुए, और अगले चरण में हम बूथ के अध्यक्षों की प्रभारियों की बैठक करें। नहीं, आपको अगर आप बस यहाँ के प्रभारी हो चूरू लोकसभा क्षेत्र के, तो ये टिकटों का वितरण कब तक होने की संभावना है? देखिए, टिकटों का वितरण तो कई चरण है, कई चरण है। टाइम लगेगा अभी एनालिसिस करने के लिए उनकी समीक्षाएं होती हैं, कुछ रिपोर्टें चली गई हैं, कुछ जानी हैं, उसके बाद प्रदेश की बैठक होती है, प्रदेश PEC की बैठक होती है, फिर केंद्रीय हमारा जो संगठन है CEC की बैठक होती है, फिर CWC में फैसला होता है। एक लंबी प्रक्रिया है, जो भी होगा समय पर होगा और अच्छा होगा। सर, एक रूमर चल रहा है कि कांग्रेस कोई समझौता भी कर सकती है CPM के साथ में, और ये नेशनल जो मीडिया है उसका कहना है ये, तो क्या उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा रूमर है, तो वही है, रूमर ही चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कांग्रेस का प्रत्याशी तय नहीं हो जाएगा, उस दिन तक ये सब चलता रहेगा। लेकिन कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक से बहुत बहुत ठीक है। तो हम पहुँचे हैं यहाँ आर्य समाज भवन में, और यहाँ जो है
दोपहर को करीबन 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और राजपाल जी खरोला AICC चुरू लोकसभा के प्रभारी है, वो यहाँ आएंगे और यहाँ कांग्रेस देहात और शहर के लोग भी होंगे और यहाँ जो चुनावी समीक्षा के बारे में वार्ता भी करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। भाषा आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है। मंच पर नाम पुकारे जाने के बाद बैठने के साथ ही नाम पढ़ा जाएगा सबका मंच के लिए। इनका सरकार है वो बैठेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे, कांग्रेस के आदर्शों के अनुरूप। राजपाल जी खरोला हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भादरा शहर व देहात की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्योंकि कार्यक्रम पहले से विलंबित चल रहा है, तो जिन साथियों के नाम वक्ता के रूप में लिखे गए थे उनमें से कुछ परिवर्तन अगर आवश्यक समझे तो ठीक है, नहीं अन्यथा बोलना ही चाहें। तो वक्ताओं के रूप में नाम है अजय स्वामी, अनिल लाटा, सतपाल नेहरा, शेर सिंह गोस्वामी, विक्रम सिंह राठौड़, मवरका, दयानंद मेहरवान, लाल सिंह नागपुर, श्रीमती राजेश देवी, रविंद्र मोटर और सभी प्रभारी होते। और कोई साथी भी बोलने का इच्छुक है तो हरि सिंह टिब्रोड और शकील गोरी। अब स्वागत कार्यक्रम के तहत मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले सबीर गांधी का माल्यार्पण में स्वागत करेंगे। सब की तरफ से हम करते हैं, आप लोगों की सहमति हो कोई बात बोलनी हो बीच में बोल जा। श्रीमान राजपाल जी खरोला का ब्लॉक देहात व शहर माल्यार्पण को स्वागत कर रहे हैं। सभी साथियों के साथ में स्वागत। मैं आग्रह कर रहा हूँ श्रीमती राजेश्वरी गोस्वामी ब्लॉक अध्यक्ष देहात पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। मालती राजपुरी मंच पे आए। मंच पे अपना स्थान में मैं सतपाल जी नेहरा से भी आग्रह करता हूँ कि मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। राजदेव सिंह राठौड़, राजेंद्र जी जलंगा मंच पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें। अनिल जी लाटा मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हरि सिंह जी ब्रोड मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। राजेश जी नेहरा एवं हुसैन खान नस्वान ब्लॉक अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ मंच पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें। दयानंद जी मेहरवान पहले से विराजमान है। आदि नायिका उपस्थित है तो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत खान जी मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। चलिए शुरू करें। सारा संत के एक ने रख लियो ऊपर। अजय स्वामी क्यों क्लियर होगा। शकील गोरी मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान शकील जी गोरी। दो परीक्षा बैठ जाओ। रामनाथ शर्मा अगर यहाँ विराजमान है तो उस तरह का अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान रामनाथ शर्मा इसी मीटिंग में यहाँ सुखदेव सिंह शेखावत भी अपने साथियों के सहित पहुँचे हैं। अच्छी तादाद में है। अभिनंदन करती है।
श्री सुखदेव सिंह राठौर सीधे मंच पे उपस्थित हैं अपनी नाम सुखदेव सिंह राठौर हम तुम्हारे साथ हैं, सुख तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस की इसमें क्या निर्णय लिया है थोड़ा देखो। ये बैठक थी, इसमें चूरू जिला प्रभारी आए हुए थे और उन्होंने फीडबैक लिया है भादरा का। यह भादराओं में अफवाह चल रही थी कि सीपीएम के लिए कांग्रेस जगह खाली छोड़ेगी, उसको लेकर के भ्रम था, वो स्थिति क्लियर की है और इन्होंने कहा मैं ऊपर जाकर के बात रखूंगा कि भादरा की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ कांग्रेस की टिकट दी जाए। जी कांग्रेस की टिकट कॉमरेड लेके आ जाए तो देखो, कॉमरेड टिकट लेगा या नहीं लेगा वो पहले सीपीएम से इस्तीफा दे दे, फिर देखेंगे फिर भी वो लेगा या नहीं लेगा। और कोई विशेष नहीं है। इतने लोगों को ये बताया गया प्रभारी जी को भी ऊपर जाके आप अवगत कराइए। यहाँ कोई भी भादरा के अंदर कांग्रेस की बात करता था उसको कॉमरेड अगर कर्मचारी है तो बाड़मेर ट्रांसफर करवा देता था कांग्रेस की बात करते ही। और यहाँ 40 से 45 बहन बेटियां गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनाई नहीं होती क्योंकि कांग्रेस सुनाई करने नहीं देता और एक ही जाति का बोलबाला है, ये ऊपर जाकर के बताएं। नहीं, यहाँ कांग्रेस का कोई नेतृत्व भी हिंसा ही हो रहा है। भाई नेतृत्व करे कौन करे ना करे, नेतृत्व कांग्रेस की है, सरकार कांग्रेस की है, पर यहाँ कोई कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहता है उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ माकपा अभी नहीं रही, माकपा को यहाँ की जो खिचड़ी पकती है ना, संगठित न होने के कारण माकपा हैवी रही। अब हम संगठित हो रहे हैं, अब माकपा हैवी होगी तो देखेंगे, हल्की भी कर देंगे उसको। आने वाली विधानसभा क्या भूमिका रहेगी? आने वाली विधानसभा में यही है, कांग्रेस यहाँ टिकट दे देती है तो कांग्रेस को जिता करके भेज देंगे। अगर टिकट नहीं देती है तो फिर हम जो जितने भी टिकटधारी हैं वो बैठ करके एक गुप्त मीटिंग करेंगे और उसमें जो निर्णय है वो आपको बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 16 जी आए थे जो केंद्रीय प्रेक्षक है और इन्होंने ब्लॉक कार्यकारिणी की और मंडल कार्यकारिणी की मीटिंग ली है और हमारी आपसी जो कांग्रेस की जो बातें थी वो खुलकर हुई। कांग्रेस की टिकट आएगी, कांग्रेस की टिकट किसी को मिले, 31 दावेदार है, सब भाई है, सब साथी है, चाहे किसी को मिले, सारे के सारों की राय एक है कि कांग्रेस की टिकट जिसको भी मिलेगी तन मन और धन से उसके साथ रहेंगे और भादरा से कांग्रेस की टिकट जिताने का जो काम है वो आम जनता करेगी। जी बड़ी बात कह रहे हो, पिछले जी भी होते, अगर पता चलना रही सोशल मीडिया पर बलवान पुनिया भी कांग्रेस ज्वाइन करने की बात चल रही है, बलवान पुनिया भी अगर तो कांग्रेस की टिकट मिलेगा तो मंसागर होगा। देखिए भारी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात मन से भी चल रही थी और ये बात सामने चले। मैं पीसीसी सेक्रेटरी हूँ, मैं पीसीसी सदस्य भी हूँ, मैं सेक्रेटरी भी हूँ, इसके नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाईकमान फैसला तो कर देगा, हम बंधे हुए पार्टी के साथ, लेकिन मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि 2 दिन चुनाव आचार संहिता लगने में आप किसी को पैराशूट से मत उतारे। अब तो विक्रम राठौड़ है, राजदेव राठौड़ है, सतपाल नेहरा है या शेर सिंह गोस्वामी है या और जो 31 हमारे उम्मीदवार है, रामनाथ जी शर्मा है, उनमें से किसी को दे दे। तो हाईकमान से भी अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि किसी को पैराशूट से अब ना उतारे, कृपया समय नहीं बचाए। जनता उत्साहित है, मजबूत है कांग्रेस भादरा में, कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता को टिकट दे जो कि ये टिकट जीती जा सके और उसको हम विधानसभा में भेजने का कार्य करें। बेरवाल जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? जनता को ये कहना चाहता हूँ कि प्रेक्षक आए हैं, आज दूसरी बार आए और भी आएंगे, आप इनकी बात सुन रहे हो, उनके संकेत देख रहे हो। देखो आप मीडिया हो, आप बुरा मत मानना, मीडिया में कुछ छप जाता है, अखबार में कुछ छप जाता है, लेकिन उसको हम सही नहीं मानते। सही बात तो वो है जो आज मन से हो रही है, मन से बाकायदा कहा जा रहा है कि आप उत्साहित रहो, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करो। यही जनता को कहना चाहते हैं कि अपने पैरों पे डटे रहो और आने वाले विधानसभा में एक एक वोट है वो कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी आए हमारे से जो मूल कांग्रेसी में से उसको देने का काम करो। यानी मूल कांग्रेस लोग टिकट मेरे आप सब एक साथ, बिल्कुल सारे एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। मैं बात करूँ तो अभी थोड़ी देर पहले अमरा राम जी की पोस्ट वॉल पर पोस्ट आई कि मैं समझौता कॉल करूँ, मैं अलग चुनाव लड़ाऊंगा, लेकिन बलवान पुनिया की न्यूज आ रही है तो बलवान पुनिया कांग्रेस ज्वाइन करके डट करके विरोध करेंगे, मतलब दोनों से बन जाओ। बिल्कुल
बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये कारण दे हो गए 4 साल में उन्होंने कांग्रेस को मारने का काम किया, हम लोगों के ऊपर मुकदमे थोपे हैं, बाधा तहसील के सत्यानाश करके रख दिया। ऐसे आदमी के साथ में जाने से तो घर बैठना पसंद करेंगे। आज भी सारी लोग मीटिंग है मुद्दे पर हुई होगी, अगर बलवान पुनिया टिकट मिले। बिल्कुल सारे वक्ताओं ने यहाँ भी बात की है। और अब कुछ देखिए, बहुत सारे लोग जो कैमरे के सामने बड़ी कमजोर भाषा में बात करते हैं, खुल करके नहीं बोलते, लेकिन आपसे हम जब बातचीत करते हैं, आपसे विचार विमर्श करते हैं, मीटिंग करते हैं, तब सब लोग मुखर होकर के ये बात कहते हैं कि बलवान पुनिया के साथ में नहीं जाना है। जब नेता को पार्टी बदलते देख नहीं लिखती तो हम तो कार्यकर्ता है, हमें कौन सा किसी से एनओसी थोड़ी लेनी है। विक्रम जी जयपुर गया, एक बड़े से बैनर उठाकर वो काफी सुर्खियां में रहे हो, नेशनल न्यूज मीडिया में अंदर भी आए हो, तो बिंग अंदर भी सारा की सहमति है कहते बलवान पुनिया भगाओ और कांग्रेस बचाओ। बिल्कुल सब लोगों की सहमति, सब लोग साथ में थे। अब ठीक है, कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, कुछ लोग छप गए, कुछ लोग छिप गए, लेकिन सब लोग साथ में थे। वो जो एजेंडा वो लगभग सारी सहमति बना के लेके गए। बिल्कुल सहमति से हमने उसमें गणपति होटल में मीटिंग करके सब लोगों से सहमति ली थी और सब लोग उसमें सहमत थे, किसी ने कोई विरोध नहीं किया और सब लोगों ने आगे करके और तय करके ये कहा कि नहीं ये काम करना चाहिए। और उसकी तायद, उस बात की तायद जो है आज हमारे पर्यवेक्षक महोदय राजपाल जी खरोला ने भी ये कहा है कि सब लोगों को इकट्ठा होकर के आपको एक ताकत के साथ विरोध करना पड़ेगा। उसी की कड़ी में ये आज हमारे पर्यवेक्षक महोदय ने हमें लग रही है टिकट आएगी तो बिल्कुल आएगी, कैसे नहीं आएगी, जनता ने विश्वास दिला, बिल्कुल दिला सकते हैं, बिल्कुल टिकट आएगी। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि बलवान पुनिया भगाओ, कांग्रेस बचाओ, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, इस नारे के साथ में जो है आप ये संदेश लेकर के अपने घर जाइए। बहुत सारे कार्यकर्ता सुन रहे, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राम राम। आज की कई मुद्दा लगे बात हुई होगी, थे भी लगातार कांग्रेस एक्सपोर्ट करने लग रहे हो। अब आगे अगर 18, 29 में या 30 में 32 में जो टिकट मिले तो सारो जो संत नहीं करे बिल्कुल रहेगा। अब बात हुई तरी कांग्रेस के अंदर से अगर किसी को टिकट मिलेगी तो बिल्कुल साथ रहेंगे। और बाहर से कोई पैराशूटर है, कोई भी हो, चाहे वो कल ज्वाइन करे, चाहे महीने बाद करे, 15 दिन बाद करे, उसका कोई सहयोग नहीं होगा, विरोध होगा, उसका डट के विरोध होगा। विनोद जी, 7 वर्ष पहले के लगातार जो भादरा विधायक है कांग्रेस को गुणगान करता है, कांग्रेस की सरकार बताने की बात हुई है, एहसान की बात हो रही है, तो आप बता दे भी आज के विपक्ष कांग्रेस पे एहसान है, अब की बार और सपोर्ट। आप कहाँ रास्ते से हट के चले गए, रास्ते से हट के चले गए आप। कांग्रेस बचाओ, कांग्रेस जिताओ मुद्दा होगा, अन्यथा और कोई मुद्दा होगा, ये बताइए। लेकिन बार बार बलवान जी एक ही बात कहते, बलवान जी के कहने से क्या होता है? ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तो यही कहता है, ये मेरी मजबूरी है। मेरी तो मुख्यमंत्री जी का अपना व्यू है, कुछ भी कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी, वो उनसे पूछिए आप। हम ये कहते हैं कि भादरा में कांग्रेस का कोई भी आदमी इस बात को सहन नहीं करेगा, चाहे बलवान पुनिया ज्वाइन कर ले, कुछ भी कर ले, बिल्कुल डट के विरोध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो दावेदार है जी। राम राम जी। युवा और काफी कई बार हमें मुखर होकर बोलता भी सुने, एक बड़ी खूबी है अंदर जो विरोध है वो तारा मुखर दिखा है, कोई लुका छिपी को नहीं। लेकिन वर्तमान की चर्चा कुछ युद्ध के मामले में कुछ होता है, अगर टिकट की है वर्तमान विधायक कांग्रेस की जावे तो थारो जो युवा और नहीं, पत्रकार महोदय मारो रुख हो है कि स्पष्ट में खिलाफत करांगा। आज एक हफ्ते पहले मैं जयपुर जाके विरोध प्रदर्शन करियो, पहली गणपति होटल में मीटिंग करी, टिकट मांगने वाला सारा हमारे सागा होया, लेकिन के दबाव पड़ियो क्या मेयर विक्रम सिंह जी लास्ट में 2 बचा। मैं जाके बैठे विरोध प्रदर्शन करियो, सैकड़ों साथियां लेके गया और मैं विधायक के खिलाफ नारा लगाया। और आज भी मैं मजबूती एक बात रखना चाहूँ, भादरा विधानसभा क्षेत्र के माँ पिछले 4 साल 10 महीना अगर मौके का मौजूदा विधायक जको की नहीं परेशान करे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के लिए। एक थाने में ताजा बात बताऊं कि पीछे जब नलखेड़ा गए माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत आया, मैं भी बैठ गए हो कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ता होने के नाते, लेकिन बैठे जब मैं कांग्रेस की बात मुख्यमंत्री जी आगे रखी और मुख्यमंत्री जी मेरी बात की सुनाई कर रहा, क्योंकि बी टाइम में अमर सिंह ब्रांच का किसाना में पानी भी परेशान, तो मैं बात बताना चाहूँ मुख्यमंत्री जी ने, विधायक ने पतो चल गयो कि अजय स्वामी तेरे खिलाफ है, तो मेरे हाथ पकड़ के पीछे कर दियो और
आप आगे बढ़ने की कोशिश करी। मैं वर्तमान विधायक नहीं, आपके चैनल के माध्यम कहना चाहूँ ईंट टू ईंट बचा देगा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी। अच्छा सेकंड टिकट मिलेगी वो बहुत मजबूत है। मेरी विक्रम सिंह की बात करा, मेरी 13 पंचायत है आज इंतजार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी की टिकट अगर मिल जाएगी तो 80% में हमारी पंचायत में वोट लेके आऊंगा। और थे आया थारो बहुत बहुत कांग्रेस बलवान पूनिया कांग्रेस लेके आता है तो बलवान पूनिया का डटकर विरोध करेंगे। बलवान भगाओ कांग्रेस बचाओ। आज ये थे उम्मीदवार तो घोषित हो गया, चुनाव तो थे लड़ रहे हो। अब क्या बताओ, आज मीटिंग में सारी बात भी रखी होगी तो मीटिंग में थाने के महसूस हो जब कोई अखबार में जो आज आया है वो बिल्कुल एक भ्रम फैलाने वाली बात है। क्या टिकट महाराणा में समझौते में जाएगी, वो उसका बिल्कुल सीपीएम पार्टी से भी उसका खंडन हो गया है। जो अमराराम ने जो अभी उसके व्हाट्सएप पे क्लियर आया है कि कोई भी समझौता नहीं होगा और भादरा में कांग्रेस की मैं कह रहा हूँ टिकट बटेगी। ठीक है, समझौता नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट लेके आता है तो फिर आप कांग्रेस दिन क्या करेंगे क्या चुनाव लड़ेंगे? खुला खिलाफ है। आप तो चुनाव उनके खिलाफ लड़ेंगे खिलाफ। अकबर साहब आप जो शोषण हो रहा है, आप जो इतना शोषण कर रहे हैं, जब वो ये कह रहा है एक एमएलए प्रतिनिधि होते हुए जो फिड़कले चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मैं बताऊंगा आपको को हम ये जनता बताएगी कि आप फिड़कले हो हम फिड़कले। ठीक है, बहुत धन्यवाद। गोड साहब आप कांग्रेस हो और अभी तक कांग्रेस के साथ रहे हो और कांग्रेस से ही राजनीति शुरू की है। अब कांग्रेस बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट लेके आ जाता है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका, जितने भी टिकटार्थी है टिकट मांगने वाले हैं वो स्वयं बैठेंगे और बैठ के बैठक लेंगे। बैठक में हम सब निर्णय करके हमारा काम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता है कि कांग्रेस पार्टी देवीलाल निमेवाल नेठला से कांग्रेस पार्टी किसी या बलवान पूनिया के साथ समझौता करेगी तो हम एक बात हम बैठक करेंगे सभी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को। इसमें कोई निर्दलीय कैंडिडेट या दायरे में किसको देना है बाद में निर्णय होगा। आप नहीं कह रहे हो कि हमने कांग्रेस को यहाँ नुकसान किया 5 साल, तो आप लोग फिर उसके साथ लगोगे या नहीं? साथ नहीं लगेंगे। साथ किसके साथ जाओगे? क्या नहीं पार्टी है, हमें बैठ के कार्यकर्ता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज के कांग्रेस की एक बैठक हुई, पर्यवेक्षक आए थे और पर्यवेक्षक ने अपनी बात कही और वो यहाँ से कांग्रेस के जो है राजपाल जी हैं खरोला जो प्रभारी है चूरू लोकसभा क्षेत्र के, तो उन्होंने आज यहाँ बैठक ली और सभी टिकट के दावेदार यहाँ उपस्थित हुए। सभी ने अपनी अपनी बात रखी और सभी ने एक ही बात कही कि कांग्रेस की यहाँ टिकट होनी चाहिए और अगर कोई बाहरी उम्मीदवार आएगा जो टिकट के मूल कांग्रेसी के अलावा किसी भी बाहरी उम्मीदवार आएगा उसको अगर टिकट दी तो हम लोग विरोध करेंगे और बैठ के निर्णय एक साथ लेके विरोध करेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।